राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आने वाली है बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि बरुथिनी एकादशी कहा जाता है, जिसकी महिमा का वर्णन तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि बरुथिनी एकादशी का जो भी व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश होता है। साथ ही साथ अगर किसी का दुर्भाग्य चल रहा है, किसी का बुरा समय चल रहा है, अगर वो एकादशी का व्रत करता है तो उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण को 3 जो महीने हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, जिनमें सबसे पहला है कार्तिक का महीना, क्योंकि ये राधा रानी ने स्वयं निर्मित किया है। उसके बाद में माघ का महीना और तीसरा आता है बैसाख का महीना। बैसाख के महीने में कितने सारे उनके त्यौहार पड़ते हैं, जिसके अंदर से एक अक्षय तृतीया भी आने वाली है। तो ये सारे जो बैसाख का महीना होता है वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। और अगर आप कोई एकादशी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन बैसाख के महीने की अगर आप दोनों एकादशियाँ कर लेते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि जो बैसाख की महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे बरुथिनी एकादशी कहा जाता है, इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका पारण किस दिन किया जाएगा, पारण का समय क्या रहेगा, इस दिन आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए और किस तरह से आपको पारण करना सही चाहिए, और आपकी क्या पूजा विधि होनी चाहिए एकादशी वाले दिन। तो यही सब आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो बरुथिनी एकादशी है वो किस दिन रहेगी। बरुथिनी एकादशी 4 मई को रहेगी। 3 मई को ही इसका जो प्रारंभ है वो हो जाएगा, लेकिन उदय तिथि के अनुसार 4 तारीख को इसका व्रत जो है वो रखा जाएगा। और पूरे सब जगह ही 4 तारीख को ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे संप्रदाय में कोई दूसरी तारीख को रखा जाएगा, नहीं, सभी संप्रदायों में 4 तारीख को ही इस एकादशी को रखा जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत पारण का समय भी अभी बता देती हूँ। पारण जो है वो 5 तारीख को 5 मई को किया जाएगा। और पारण जो है वो सुबह के 5:30 बजे से लेकर के 8:17 तक, यानी कि सुबह के ही 8:17 तक इसका पारण किया जा सकता है। अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो है वो किस तरह से किया जाएगा। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि एकादशी जो होती है वो त्रिदिवसीय होती है, यानी कि इससे जो एकादशी का व्रत है उसके नियम और रेगुलेशंस जो होते हैं वो 10वीं तिथि से ही स्टार्ट हो जाते हैं। 10वीं तिथि वाले दिन ही आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि चावलों का त्याग करना होता है। साथ ही साथ आपको पृथ्वी शयन करना होता है, प्याज है, लहसुन है, ये नहीं खाना होता है। आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होता है। साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये छोटे छोटे से नियम हैं जिनका आपको पालन करना होता है। इसके बाद में आती है एकादशी, यानी कि 4 तारीख, यानी कि 4 मई वाले दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही। मुहूर्त में उठने का एक अपना ही महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि व्रत है तो चलो देर से उठ जाएंगे जिससे कि आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाए, ऐसे नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही आपको प्रार्थना पूजा वगैरह करनी होती है इस व्रत की। सबसे पहले उठने के बाद में आपको अपने जो दरवाज़ा होता है उधर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके आना है। उसके बाद में आपको स्नान करना है। स्नान करते समय आपको अपने जो नहाने का पानी होता है वो कभी भी खाली पानी से नहीं नहाया जाता है। उसके अंदर सप्त नदियों का जल मिला सकते हो, त्रिनदियों का जल मिला सकते हो, आंवला मिला सकते हो, गुलाब जल मिला सकते हो, हल्दी मिला सकते हो। और क्योंकि बरुथिनी एकादशी है तो आप गुलाब जल मिलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि बैसाख का महीना थोड़ा गर्म होता है और गुलाब जल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो आप गुलाब जल मिला करके स्नान कर सकते हो, और किसी नदी का जल मिलाकर स्नान करना तो होता ही है अच्छा। फिर उसके बाद में स्नान आदि करने के बाद में आपको पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना है। और उसके बाद में आपको सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने के बाद में आपको अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करनी है। अपने लड्डू गोपाल जी को हो सके तो पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके है ना टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, तो जैसे आपने खुद स्नान किया है गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर या गुलाब जल मिलाकर, उसी तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। उन्हें मिश्री और जो भी आप भोग लगाते हैं सुबह सुबह जल और मिश्री का वो भोग लगाइए। और उसके बाद में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, क्योंकि जो अग्नि देवता होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। दीप प्रज्वलित करना है और साथ ही साथ आपको अपने हाथ के अंदर थोड़ा सा जल लेकर के, और आप है ना तिल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, सिक्का ले सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें लेकर के आपको भगवान के सामने अपना हाथ को इस तरह से रख करके और बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। 3 बार श्री विष्णु बोल करके आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, किस स्थान से ये व्रत कर रहे हैं ये बोलना है। उसके साथ ही आप है ना ये व्रत क्यों कर रहे हैं ये बोलना है, आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। तो इस तरह से आपको अपना संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद में आपको वो
जल जो है वो पृथ्वी पर छोड़ देना है अपने लड्डू गोपाल जी के सामने। अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप है ना भगवान श्री हरि या विष्णु भगवान या फिर राम जी, इनके आगे है ना उस जल को छोड़ सकते हैं। जल को छोड़ देने के बाद में आपको, आपने संकल्प ले लिया, संकल्प लेने के बाद में आपको कथा पढ़नी है। जो एकादशी का व्रत होता है उसकी कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कथा पढ़ने के बाद में आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद में आपको सारे दिन भर भगवान के नाम का जाप करना है। अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र का आप पूरे दिन भर जाप करते रहिए। अगर कोई मंत्र नहीं है तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः या हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह से मंत्रों का जाप करना है पूरे दिन भर। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी चला सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सारे दिन भर ऐसा करना है। और साथ ही साथ आपको दिन में नहीं सोना है। दिन में सोने की मनाही होती है। दिन में सोने की मनाही इसलिए होती है क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में ये होता है कि जब कोई किसी के मरने में हम चले जाते हैं तो आकर के स्नान आदि करते हैं, और ना जब हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर जो होता है वो मुर्दे के समान हो जाता है, आधे मुर्दे के समान हो जाता है। तो इसलिए है ना दिन में नहीं सोया जाता है। और साथ ही साथ है ना भगवान के नाम का जितना ज़्यादा आप है ना नाम लेते हैं उतना अच्छा माना जाता है, इसलिए दिन में नहीं सोया जाता है। और इसी कारण से बाल भी नहीं धोए जाते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा काम होता है वो भी नहीं किया जाता है, ताकि आप भगवान के नाम का जो जाप है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और किसी की चुगली नहीं करनी होती है, निंदा नहीं करनी होती है। कहते हैं कि अगर आप इस दिन चुगली या निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो आपके जितने भी पुण्य कर्म आप जो ले रहे होते हैं वो सारे के सारे क्षीण हो जाते हैं और आपको एकादशी के व्रत का उल्टा फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको इस दिन किसी की बुराई, निंदा, चुगली ये सब कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद में शाम होती है और शाम के टाइम में आपको आरती वंदना करनी है, संध्या वंदन करनी है, अपने दरवाजे पे 2 दिए जलाने हैं। उसके बाद में आपको तुलसी माता की उस पर जो तुलसी माता का जो गमला होता है वहाँ पर भी आपको दिया प्रज्वलित करना है। और हो सके तो आप रात में एक अखंड ज्योत जलाइए। कहा जाता है कि एकादशी के व्रत में जागरण करना, कम से कम 1 पहर तक जागरण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। 2 पहर तक, और भी 2 पहर तक अगर आप है ना जागरण करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप है ना अखंड ज्योत जलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इस दिन आपको पृथ्वी शयन ही करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये सब कहने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो दशमी तिथि से ही नियम चालू हो जाते हैं। उसके बाद में सुबह उठ करके अगर आप सो गए हैं तो, और अगर नहीं सोए तो 4 बजे आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद में आपको है ना लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा लेना है। सादा पानी से स्नान कराना होता है और खुद भी स्नान करना होता है। उसके बाद में आप ना उनकी आरती वंदना करिए, उन्हें भोग लगाइए। भोग के अंदर आप ना चावल अवश्य बनाइए। इस दिन चावल का भोग लगा करके मीठे चावल बना सकते हैं या फिर ना खीर बना सकते हैं, उसका आपको भोग लगाना चाहिए। अगर आपके पास में समय है तो आप पूरी थाली बना सकते हैं, उसके अंदर आप है ना खीर है, पूड़ी है, सब्जी वगैरह सब कुछ बनाइए और किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराइए। अगर आप भोजन नहीं करा सकते तो मंदिर में जा करके दे आइए। अगर आप बना करके नहीं दे सकते तो आप कच्चा भी दे करके आ सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप है ना ब्राह्मण के नाम का दान पैसे जो है वो अलग निकाल करके रख दीजिए। और उसके बाद में आपको लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है मीठे चावल का। उसके बाद में आपको सबसे पहले जो इनके स्नान के बाद में जो इनका जल होता है चरणामृत, वो उसका पान करना है, उससे ही आपको व्रत खोलना है। उसके बाद में जो सबसे पहला अन्न खाना है वो होता है चावल। मीठे चावल आपको खाने होते हैं क्योंकि एकादशी वाले दिन हमने प्रभु की आज्ञा से जो चावल है उसका त्याग कर दिया था क्योंकि उसके अंदर पाप समाहित हो गए थे। लेकिन प्रभु की कृपा से आज वो बिल्कुल पवित्र हो चुके हैं। तो आज जब हम उनको प्रसाद चढ़ा देंगे भगवान को, उसके बाद में हमें सबसे पहले चावलों को ही ग्रहण करना होता है। तो इस तरह से जो है एकादशी का व्रत किया जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि क्या एक द्वादशी वाले दिन है ना एक ही बार भोजन करना होता है, 2 बार? आप द्वादशी वाले दिन है ना 2 बार भोजन कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, जितना चाहें उतनी बार भोजन कर सकते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि वो भोजन सात्विक होना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने व्रत का पालन करना है, इस तरह से आपको अपना ये व्रत करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न रहता है तो आप है ना कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।